एक छोटे से कस्बे में रामलाल नाम का एक समोसा वाला रहता था। उसके समोसे पूरे इलाके में मशहूर थे। सुबह होते ही उसकी दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती थी। लोग कहते थे कि इतना स्वादिष्ट समोसा पूरे शहर में कहीं नहीं मिलता। रामलाल की दुकान अच्छी चलती थी, रोज हजारों रुपए की कमाई होती थी। लेकिन एक समस्या थी, रामलाल बहुत लालची था। जितना पैसा कमाता उसे उससे भी ज्यादा चाहिए होता। हर रात दुकान बंद करने के बाद वो अपनी कमाई गिनता और सोचता, काश मेरे पास और ज्यादा पैसा होता। उसकी पत्नी सीता उसे समझाती, इतनी अच्छी कमाई है, भगवान का शुक्रिया करो। लेकिन रामलाल हंसकर कहता, पैसा ज्यादा नहीं होता, जितना हो कम ही लगता है। समय बीतता गया। एक दिन रामलाल के मन में एक बुरा विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं समोसे में आलू कम डालूं और मैदा ज्यादा डालूं तो लागत कम होगी और मुनाफा ज्यादा मिलेगा। अगले दिन से उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। पहले जो समोसे स्वाद से भरे होते थे, अब उनमें आलू कम और हवा ज्यादा होती थी। शुरुआत में किसी को पता नहीं चला, लेकिन कुछ दिनों बाद ग्राहकों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। रामलाल, पहले जैसा स्वाद नहीं रहा, समोसे छोटे हो गए हैं, अंदर भरावन भी कम है। लेकिन रामलाल किसी की बात नहीं सुनता। उसे बस पैसा दिखाई देता था। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। अब वो खुद को बहुत चतुर समझने लगा। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं तेल भी सस्ता इस्तेमाल करूं तो और ज्यादा फायदा होगा। उसने अच्छा तेल खरीदना बंद कर दिया और घटिया तेल इस्तेमाल करने लगा। अब समोसे पहले जितने स्वादिष्ट नहीं रहे। लेकिन लालच में अंधा रामलाल ये समझ नहीं पाया। कुछ महीनों बाद उसकी दुकान की हालत बदलने लगी। जो ग्राहक रोज आते थे, उन्होंने दूसरी दुकानों पर जाना शुरू कर दिया। लाइनें छोटी होने लगी, बिक्री कम होने लगी। लेकिन रामलाल ने अपनी गलती नहीं मानी। उसने सोचा, ग्राहक ही बेवकूफ हैं। एक दिन कस्बे में एक नया समोसा वाला आया। उसका नाम मोहन था। मोहन ईमानदार था। वह अच्छे आलू, अच्छा तेल और बढ़िया मसाले इस्तेमाल करता था। उसके समोसे स्वाद में शानदार थे। लोगों ने जब उसके समोसे खाए तो वे उसके दीवाने हो गए। धीरे धीरे रामलाल की दुकान खाली रहने लगी और मोहन की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। रामलाल को यह देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी गलतियां सुधारने के बजाय मोहन से जलना शुरू कर दिया। एक रात वह अपनी दुकान में बैठा था। उसकी कमाई बहुत कम हुई थी। वह परेशान होकर बड़बड़ाने लगा, ये सब उस मोहन की वजह से हुआ है। उसी समय वहां एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरे पर मुस्कान थी। बूढ़े ने कहा, बेटा, क्यों परेशान हो? रामलाल ने सारी बात बता दी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, समस्या मोहन नहीं, तुम्हारा लालच है। रामलाल को यह बात बुरी लगी। उसने कहा, आप क्या जानते हैं व्यापार के बारे में? बूढ़ा शांत स्वर में बोला, जो ग्राहक को धोखा देता है, उसका व्यापार ज्यादा दिन नहीं चलता। लेकिन रामलाल ने उसकी बात नहीं मानी। बूढ़ा चला गया। अगले दिन भी बिक्री कम रही, फिर अगले दिन भी, और फिर अगले दिन भी। अब रामलाल कर्ज में डूबने लगा। उसकी बचत खत्म होने लगी। घर में परेशानी बढ़ गई। एक रात वह बहुत उदास होकर बैठा था। तभी उसकी छोटी बेटी उसके पास आई। उसने पूछा, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हैं? रामलाल की आंखें भर आईं। उसने बेटी को सब बता दिया। बेटी मासूमियत से बोली, अगर लोग आपके समोसे पसंद नहीं करते तो फिर पहले जैसे अच्छे समोसे बना दीजिए ना। यह सुनकर रामलाल कुछ देर चुप रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गलती उसकी अपनी थी। अगली सुबह वह जल्दी उठा। वह बाजार गया, सबसे अच्छे आलू खरीदे, अच्छे मसाले खरीदे, शुद्ध तेल खरीदा और फिर उसने पूरे मन से समोसे बनाए। जब पहले ग्राहक आए तो उन्हें पुराने दिनों वाला स्वाद मिला। लोग हैरान रह गए। अरे, आज तो फिर वही पुराना स्वाद है। वाह, मजा आ गया। धीरे धीरे खबर पूरे कस्बे में फैल गई। लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। रामलाल ने अब तय कर लिया था
कि वो कभी लालच नहीं करेगा। वो ग्राहकों के साथ ईमानदारी से पेश आने लगा। समय बीतता गया। उसकी दुकान फिर से मशहूर हो गई, कमाई भी बढ़ने लगी। लेकिन इस बार रामलाल बदल चुका था। अब वो हर रात पैसे गिनने के बजाय भगवान का धन्यवाद करता था। उसे समझ आ गया था कि व्यापार में सफलता का रास्ता लालच नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत है। वही बूढ़ा आदमी फिर उसकी दुकान पर आया। रामलाल ने उसे पहचान लिया। वो तुरंत उसके पैरों में झुक गया, बोला, बाबा, उस दिन आपने सही कहा था। मेरी बर्बादी का कारण मेरा लालच था। बुरा मुस्कुराया। रामलाल ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद उसने कभी किसी ग्राहक को धोखा नहीं दिया और उसकी दुकान सालों तक कस्बे की सबसे लोकप्रिय समोसे की दुकान बनी रही। दोस्तों, लालच इंसान को कुछ समय के लिए फायदा जरूर दे सकता है, लेकिन अंत में नुकसान ही पहुंचाता है। ईमानदारी और मेहनत से कमाया गया धन ही सबसे बड़ी दौलत होती है। इसलिए जीवन में कभी लालच मत करो, क्योंकि लालच का अंत हमेशा पछतावे से होता है।